उत्पत्ति अध्याय 25। अब अध्याय 25 में हम पाते हैं, तब इब्राहिम ने सारा की मृत्यु के पश्चात एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। इस नाम का अर्थ है हम सब की माता। उससे जिम्रान, योशान, मदना, मिद्यान, यिशाबाक और शू उत्पन्न हुए। योशान से शबा और दादान उत्पन्न हुए, और दादान के वश में अशूरी, लतूशी और लुमी लोग हुए। और मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हानोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा की संतान हुए। उत्पत्ति 25, 1-4 पद। इन सब नामों का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं और संभवतः कभी न होगा। जैसा कि मैं अक्सर बता चुका हूं कि ये नाम एक या दो पीढ़ी तक ही चलते हैं और फिर लोप हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें यीशु मसीह से कुछ लेना देना नहीं है। ये महज एक दो पीढ़ी तक दिखाई देंगे और फिर लोप हो जाएंगे। उनको क्या हुआ, वे कहां गए, वे क्या बने, कोई नहीं जानता। इसी कारण यीशु की कहानी में इनका महत्व नहीं है। यहां वापस उत्पत्ति में ये कहानी यीशु मसीह के बारे में है। और अब हम उस वंश क्रम पर आते हैं जो यीशु मसीह के जन्म तक जाता है। अब हम इन सब नामों को छोड़ देंगे। हम एक या दो पीढ़ियों तक ही उनका अनुसरण करेंगे, फिर हम उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि वे नाम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसकी पूरी कहानी मसीह यीशु के चारों ओर घूमती है। हम उसकी कहानी कहते हैं, अर्थात यीशु की कहानी। सारा इतिहास इसी के बारे में तो है, इसलिए ये सारा लेखा जोखा इसी के बारे में है। यहां सब कुछ यीशु के बारे में है और ये पूरी कहानी एक व्यक्ति यीशु के चारों ओर घूमती है। इसलिए कई नाम आए और गए और एक दो नाम ही उसके अंत तक चलते हैं। वैसे भी हम उन नामों को छोड़ते जाते हैं क्योंकि हम यीशु को केंद्र बिंदु मानकर आगे बढ़ते हैं। हम इतिहास के केंद्र व्यक्ति यीशु पर ध्यान देना चाहते हैं। इस प्रकार हम इब्राहिम के अन्य बच्चों को, जिनका यीशु के जन्म से कुछ लेना देना नहीं, यूं ही छोड़ते जाएंगे। इसहाक को तो इब्राहिम ने, और ये एक महत्वपूर्ण पद 5 है, अपना सब कुछ दिया। उत्पत्ति 25 का 5 पद। इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र। जो कुछ इब्राहिम के पास था वो सब इसहाक को मिला, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर। उत्पत्ति 25 अध्याय का 6 पद। कतूरा से उत्पन्न पुत्रों को कुछ कुछ भाग दिया गया, पर इब्राहिम का वारिस इसहाक ही ठहरा। अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। उत्पत्ति 25 का 6। इस प्रकार उसने उन्हें कुछ कुछ देकर दूर देश भेज दिया। पर इसहाक ही वो एक है जिसके चारों ओर कहानी घूमती है, क्योंकि इसहाक उस वंश क्रम में आता है जो हमें यीशु मसीह तक ले जाता है। इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई और इब्राहिम की दीर्घायु होने के कारण, अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उत्पत्ति 25, 7 और 8 पद। 175 वर्ष का होकर इब्राहिम मर गया। वास्तव में तो यह हुआ कि इस पुराने डेरे से उसका आत्मा बाहर निकल गया, क्योंकि अब ये डेरा, यह शरीर उसे संभाल कर नहीं रख सकता था। ये शरीर तो जीर्णशीर्ण हो गया था। एक बार जब तंबू पुराना होकर कट फट जाता है तब उसका कोई मूल्य नहीं रहता। फिर
ये वर्षा, आंधी, तूफान को रोक नहीं पाता। इसमें बार बार तिगड़े लगाने पड़ते हैं और मरम्मत करते रहना पड़ता है। इसलिए अब डेरे से निकल जाने का समय आ पहुंचा है। इस प्रकार इब्राहिम डेरे से कूच कर गया। इस प्रकार ये यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठाए जाने के बहुत वर्षों पूर्व की बात है। इस प्रकार इब्राहिम मरकर कब्र में गया, अधोलोक में गया, जहां पर वो उन तमाम आत्माओं के लिए जो अधोलोक में गई बड़ा संतावना देने वाला बना। ये आत्माएं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। इस तरह हम लूका के 16वें अध्याय में पाते हैं कि इब्राहिम अधोलोक में लाजर को संतावना दे रहा है, और हम पाते हैं कि वो धनवान इब्राहिम से बातें कर रहा है और इब्राहिम उसे उत्तर दे रहा है। अब जब यीशु मरा, इसके पहले कि वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, सबसे पहले तो वो पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा, और वहां जो आत्माएं कैद थी, इब्राहिम की आत्मा भी जो वहां अधोलोक में कैद थी, यीशु ने उसे और जितने उसके साथ थे, अर्थात वे जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जो रहे थे, उनमें भी प्रचार किया कि आने वाला मसीह मैं ही हूं। इस प्रकार यीशु मसीह से संबंधित यशायाह की यह भविष्यवाणी कि वो उन कैदियों के लिए बंदीगृह के द्वार खोलेगा, पूरी हुई। ये मृत्यु की जेल का दरवाजा है जहां ये लोग बंद थे। उसने द्वारों को खोल दिया, जिससे जब वो स्वर्ग पर उठाया जाए तब उन्हें बंदवाई से छुड़ा ले जाए। अतः अब परमेश्वर का एक संतान के रूप में जब मेरी आत्मा इस डेरे को छोड़ती है, तब ये उस नए घर में प्रवेश कर जाती है। ये परमेश्वर का भवन है जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है, परंतु स्वर्ग में अनंत घर है। मैं अपने पुराने डेरे से उस नए घर में जाता हूं, जिसके लिए यीशु ने कहा था कि वो तुम्हारे लिए तैयार करने जाता है, क्योंकि उसने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यूहन्ना 14:2। वो मेरे लिए एक नया शरीर या देह तैयार कर रहा है। ये परमेश्वर का एक भवन है। ये हाथों का बनाया नहीं है, ये अनंत है। ये जिसमें हम रहते हैं अस्थाई निवास है। ये उतने वर्षों को नहीं देखेगा जितने वर्ष इब्राहिम ने देखे थे। यदि मुझे इस युग में 175 वर्ष जीना पड़े, तब तो ये मेरे लिए अत्यंत बुरी बात होगी। बुढ़ापे के इतने लंबे वर्ष। सच्चाई तो ये है कि मैं 75 वर्ष भी देखना नहीं चाहता। यदि परमेश्वर चाहे कि मैं इतने वर्षों तक जीवित रहूं, तब तो उचित है, परंतु मैं तो नहीं सोचता कि मैं इतने वर्षों तक जीवित रह पाऊंगा, क्योंकि जब ये डेरा क्षीण हो जाता है, तब प्रभु पहले ही से मेरी आत्मा के लिए एक नया भवन तैयार करता जाता है, एक नया घर। अब इस तंबू रूपी शरीर में और नहीं जीना चाहता हूं। मैं अब इस डेरे से थकता जा रहा हूं। ये डेरा भी अपने आप से थकता, क्षीण होता जा रहा है। कुछ समय के लिए तो ये डेरा अच्छा होता है, परंतु कुछ देर के बाद आप जानने लगते हैं कि इस डेरे में अब वे सुविधाएं नहीं रही जिनका मैं आनंद उठाना चाहता हूं। अब आप एक नया घर जाने की लालसा करने लगते हैं। इन दिनों में से किसी एक दिन मैं उस भवन में, उस एकदम नए घर में चला जाऊंगा जो हाथों का बनाया नहीं पर परमेश्वर का भवन है, और मैं स्वर्ग में अनंत निवास में प्रवेश कर जाऊंगा। इसी कारण पौलुस ने कहा, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:2-4 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम इस शरीर में हैं, इस डेरे में हैं, प्रभु से दूर हैं, परंतु हम इसके विपरीत इस शरीर से अनुपस्थित और प्रभु के साथ उपस्थित रहना चुनेंगे। इब्राहिम ने अपनी आत्मा त्याग दिया, अथवा उसका आत्मा उसके शरीर में से निकल गया।
वो भी 175 साल में उसमें रहने के बाद, एक पूरे बुढ़ापे में एक पूरा बुजुर्ग आदमी और अपने लोगों में इकट्ठा किया गया। उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने। उत्पत्ति 25 अध्याय 9 पद। अब यहां ध्यान दें कि सारा और दासी हजीरा से उत्पन्न दोनों पुत्र पिता को मिट्टी देने के लिए एक साथ मिलते हैं। आपको तो मालूम है कि उन दोनों में शत्रुता उत्पन्न हो गई थी, परंतु अब कम से कम पिता की मृत्यु होने पर दोनों एक साथ जमा होते हैं और दोनों पिता के शव को एक साथ दफनाने के लिए जाते हैं। और उन्होंने हिती सोहार के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि इब्राहिम ने हितियों से मोल ली थी उसी में इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। इब्राहिम का पुत्र इश्माएल जो सारा की मिस्री दासी हजीरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी ये वंशावली है। उत्पत्ति 25 9 से 10 और 12वीं पद। यहां पद 13 से 15 में इश्माएल के पुत्रों के नाम और वंशावली दी गई है। अब ये नाम और वंशावलियां इस कहानी में इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि परमेश्वर इब्राहिम से पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका था कि इसहाक ही से उसका वंश कहलाएगा। यद्यपि पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से इश्माएल के पुत्रों एवं वंशजों का नाम देता है, पर चूंकि ये उसके रखेल के द्वारा उत्पन्न हुए थे, इसलिए प्रतिज्ञात पुत्र जो सारा से उसके बुढ़ापे में उत्पन्न हुआ, उसी की वंशावली इस कहानी में मायने रखती है। पर यदि आप चाहे तो इश्माएल की वंशावली में उलझ सकते हैं। मैं तो उलझना नहीं चाहता। पद 16 से आगे लिखा है, इश्माएल के पुत्र ये ही हुए और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और छावनियों के नाम भी पड़े, और ये ही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। इश्माएल की सारी अवस्था 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वो अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हबीला से शूर तक, जो मिस्र के सन्मुख अशूर के मार्ग में है, बस गए, और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सन्मुख पड़ा। इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है। अब हम उस एक पर आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। उसी की वंशावली का हम अनुसरण करेंगे। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबेका से, जो पदन अराम के वासी आरामी बेतुएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी, ब्याह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। उत्पत्ति 25 16 से 21 पद। उसने या इसहाक ने रिबेका से विवाह किया था, पर वो बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए उसने उसके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे चंगा करे और उसकी खोख खोले कि वो गर्भवती हो सके। हमारी कलीसिया में ऐसे कई दंपति थे जिनके यहां बच्चे नहीं होते थे, पर जब वे विश्वास से आए और उनके लिए प्रार्थना की गई, तब परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया और हम उन्हें बच्चों की आशीषें पाते देख सकते हैं। परमेश्वर असंभव को संभव बना देता है। इसी प्रकार यहां इसहाक परमेश्वर से रिबेका के लिए प्रार्थना करता है। ये आत्मिकता का एक कदम है, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जी ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। उत्पत्ति 25 21 और 22 पर। ये तो समझ से परे की बात है। रिबेका गर्भवती थी, उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। यही तो हम कहते हैं,
उसके पेट में ये दोनों हिलडुल रहे हैं, आपस में लात मार रहे हैं। पवित्र शास्त्र तो यही बताता है कि वे आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, और उनके जन्म लेने के बाद भी ये लड़ाई जारी थी। गर्भाशय में बन रहे और बढ़ रहे बच्चों में इतनी अधिक चेतना, हम वास्तव में इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि मुझे तो ये भी याद नहीं कि जब मैं 1 वर्ष का था तो क्या क्या हरकतें करता था। पर जो उस समय बड़े व समझदार थे, जिन्होंने मुझे निकट से देखा था, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, ये बताते हैं कि मैं कैसे दिखता था। गुस्सैल, बदला लेने वाला, छीना झपटी करने वाला, जन्म से ही तेज। पर यहां तो गर्भ में लड़ाई हो रही है। इतनी सचेतना, ये कैसा मनोभाव रहा होगा, मेरी समझ से बाहर। हां, मां बताती है, उससे परमेश्वर ने समझ दी कि पेट में बच्चों की स्थिति कैसी है। उल्टी तो नहीं, 2 जुड़वा बच्चे, पर वो ये नहीं बता सकती कि पेट में लड़का या लड़की पनप रहे हैं। ये भेद परमेश्वर ने छिपा रखा है। पर रिबका, वो जान गई कि गर्भ में लड़के हैं, आपस में दुश्मन, छोटा बड़े पर हावी। हाय, मैं दर्द से तड़प रही हूं, ये सब मुझसे सहा नहीं जाता, मैं तो मर जाऊंगी। इसलिए वो यहोवा से पूछने गई, प्रभु, आपने मुझे गर्भवती होने, मां बनने का सुख तो दिया, पर ये बच्चे जो पैदा होने से पहले मेरे पेट में ही उत्पात मचा रहे हैं। इसलिए वो बहुत चिंतित थी। उसने इसके बारे में प्रार्थना की, प्रभु, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। उत्पत्ति 25:23 पद। अब ये सब उनके जन्म लेने से पूर्व हो रहा था। इसके पूर्व कि वे यथार्थ में कुछ कर पाते, या कैसा होता कि परमेश्वर उनकी भविष्यवाणी कर सकता था? क्या यह परमेश्वर की न्याय संगत भविष्यवाणी थी? क्या परमेश्वर के लिए यह कहना न्याय संगत था, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, वो भी उसके जन्म लेने के पूर्व ऐसा कहा जाए? पौलुस इस प्रश्न को रोमियो की पत्री में उठाता है। चुनाव करने में परमेश्वर का अपना आरक्षित अधिकार, परंतु हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर का चुनाव हमेशा उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में फैलौटा ठहरे। रोमियो 8:29। इसलिए जब बच्चे जन्म लेने से पहले मां के पेट में लड़ रहे थे, परमेश्वर ने चुनाव किया। ये जातियां आपस में लड़ रही हैं, ऐसी जातियां जो एक दूसरे से भिन्न होगी। एक शक्तिशाली है। इस प्रकार 2 जातियां, इस्राएल और एदोमी, जो बाद में कभी एक दूसरे से मिलकर नहीं रहे। अब तो एदोमी जाति अपने अंत पर आ चुकी है। अंतिम एदोमी जो जाना गया, वो हेरोदेस का परिवार था। हेरोदेस यीशु के समय में राजा था, और उस समय भी उसने समस्त यहूदी नवजात शिशुओं को मार डालने की आज्ञा निकाली थी, कि किसी तरह आने वाले मसीह को रोक सके, उससे छुटकारा पाले। एदोमी हमेशा से परमेश्वर के उद्देश्यों के विरोधी थे। ये आरंभ से ही एदोमियों का ये गुण था। एसाव उसी तरह का था। उसने वास्तव में परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर की बातों के बारे में कभी चिंता नहीं की थी। वो एक अत्यंत शारीरिक मनुष्य था। वो एक अजीब किस्म का शारीरिक मनुष्य था। अन्य तमाम मानवीय बातों में तो
निश्चित होना चाहता था, पर धर्मपरायण बातों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और परमेश्वर पूर्व ज्ञान से पहले ही उसकी गिरावट और निचली दशा और आत्मिक बातों के प्रति घृणा के गुणों एवं दशाओं को जानता था। इसी कारण वो छोटे पुत्र को वारिस चुनता है और वो एक जिसके वंश क्रम से अंततः मसीह आएगा। इस प्रकार छोटे पुत्र को बड़े पुत्र के स्थान पर उस समय चुना गया जबकि वे गर्भ में ही थे। जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला तो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। उत्पत्ति 25, 24 और 25 पद। इस प्रकार नया जन्मा बच्चा जिसका शरीर रोआर, इसलिए उन्होंने उसका नाम एसाव अर्थात रोआर रखा। एसाव के नाम का अर्थ है बाल वाला है और उन दिनों में ये एक सामान्य बात थी। आप बच्चे का नाम परिस्थिति अनुकूल रख सकते थे, जैसे इसहाक का नाम भी हसी रखा गया था। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। उत्पत्ति 25 का 26। ये संभवतः एक रोमांचकारी बात है। देखो, वो अपने भाई की एड़ी पकड़े जन्मा और तब किसी ने कहा, ये तो निश्चय ही अड़ंगा मारने वाला है, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। याकूब नाम का अर्थ है अड़ंगा मारने वाला होता है, शाब्दिक अर्थ में एड़ी पकड़ने वाला। जब रिबिका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। उत्पत्ति 25 का 26। इसी पद में आपने ध्यान दिया होगा कि इसहाक का विवाह 40 वर्ष की आयु में हुआ था। इस प्रकार रिबका को बच्चों का सुख पाने के लिए 20 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। इसहाक 60 वर्ष का था जब इन बच्चों का जन्म हुआ। पहले रिबका के बांझपन को दूर करने के लिए यहोवा से प्रार्थना की गई थी और यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे जुड़वा बच्चे दिए। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। उत्पत्ति 25 का 27 पद। अब यहां पर कई लोग सोचेंगे कि याकूब का अर्थ सीधा मनुष्य रखा गया है, अर्थात इब्रानी से जिस शब्द का अनुवाद सीधा या सिद्ध मनुष्य होता है वो ताम है, अर्थात सीधा सादा। पुराना नियम में अन्य स्थानों पर इस शब्द का अनुवाद खरा, सिद्ध, पूर्ण के अर्थ में किया गया है। आपको याद हो या ना हो, परमेश्वर ने शैतान को चुनौती देकर कहा था, तूने मेरे सिद्ध मनुष्य पर दृष्टि की है। आयूब अपने समय का खरा और सिद्ध पुरुष था, अर्थात धर्मी। यहां उसी इब्रानी ताम का अनुवाद याकूब के लिए सीधे मनुष्य के रूप में किया गया। अब कई सोचते हैं क्योंकि याकूब ने कई चालाकियां की थी, इसलिए याकूब के प्रति हमारा दृष्टिकोण या देखने का नजरिया सीधा मनुष्य नहीं आता। हालांकि मैं भी किसी हद तक ऐसा करने का दोषी हूं। पवित्र शास्त्र तो वास्तव में यही कह रहा है कि वो एक सिद्ध मनुष्य था या एक पूर्ण मनुष्य, परंतु वो तंबुओं में रहा करता था। हम में याकूब के नीचे गिराने की मनोवृत्ति विद्यमान रही है और मुझ में भी, परंतु वास्तविकता में तो वो परमेश्वर की पसंद का, परमेश्वर का चुना हुआ जन था। और रोचक बात तो यह है कि परमेश्वर ने उसे
कभी नीचे नहीं दिखाया। हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की गलतियों पर उंगली उठाकर उसे गलत ठहराने का यत्न करते हैं। और इस प्रकार जब पिछली बार मैंने याकूब पर छींटा कसा, उसे नीचे दिखाने की दृष्टि से बोला, कि तभी प्रभु ने मुझसे कहा, हे भाई, तू उसे नीचे क्यों दिखा रहा है? मैंने कहा, प्रभु, इन भयंकर कामों को देख जो उसने किए। प्रभु ने कहा, मूर्ख, मैंने उसे कहा और कब नीचे दिखाया? फिर तू कौन होता है कि मेरे चुने हुए जन को नीचा दिखाए? और मैंने पवित्र शास्त्र में खोजा और ऐसा कोई स्थान नहीं पाया जहां परमेश्वर ने उसे नीचा दिखाया हो। क्योंकि पौलुस ने कहा, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर कर सकता है। रोमियो 14:4। याकूब एक सीधा मनुष्य था और परमेश्वर ने याकूब को स्थिर किया, इसलिए उसे नीचा देखने वाला मैं कौन होता हूं? यदि याकूब मेरा सेवक होता तो मैं जैसे चाहूं उसके साथ व्यवहार करूं। उसे व्यवहार करके उसे नीचे दिखाने का अधिकार मेरे पास कब होता? जब वो मेरा दास होता। पर वो मेरा सेवक नहीं था कि मुझे जवाब ना दे। वो तो परमेश्वर का सेवक है, इसलिए उसकी जवाबदेही परमेश्वर के प्रति है, हमारे प्रति नहीं। और यदि याकूब के मामले में ये सही है, तब मेरे व आपके मामले में भी ये सही है। इसलिए किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है, तब आपको नीचा दिखाने वाला मैं कौन होता हूं? आपका न्याय करने वाला मैं कौन हूं? आप मेरे दास नहीं हैं। यदि आप मेरे दास होते तब तो बात कुछ और होती, पर आप मेरे दास नहीं हैं, आप परमेश्वर के दास हैं। इसलिए आपका न्याय करने का अधिकार मुझे नहीं है। मुझे आप पर दोष लगाने, आपको नीचे दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो परमेश्वर का न्याय है, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आपका न्याय करने का अधिकार भी उसी के पास है। तू कौन है जो दूसरे की आंख का तिनका निकालता है? पहले अपने आप को जांच ले। मेरा न्याय करने, मुझे जांचने का अधिकार भी परमेश्वर के पास है। हम बाइबल की ज्ञाता बनकर दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं चूकते, पर भूल जाते हैं कि जिस पर हम दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर उसे सीधा मनुष्य आंकता है। याकूब परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। वो परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण या सीधा था। इस प्रकार आपने देखा कि याकूब अड़ंगा मारने वाला नहीं, पर एक सिद्ध मनुष्य था, एक पूर्ण मनुष्य था। वो तंबुओं में रहता था। उसका भाई वनवासी अर्थात आहेर करने का शौकीन था, पर याकूब को तंबू के जीवन से प्यार था। और इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था। उत्पत्ति 25:28 पद। यहां एक पुत्र से बढ़कर दूसरे पुत्र से अधिक प्रीति रखने का कारण बताया गया है, जो अपने आप में अकारण है। यदि बेटा अच्छा शिकारी बन गया तो वो बाप की नजर में चढ़ गया, पक्षपात है। हिरण का मांस खाने के कारण एसाव से प्रीति रखना, मतलब इसहाक को उसका शिकार खेलना पसंद था। ऐसी छोटी छोटी बातें या पसंद नापसंद माँ बाप के बीच बच्चों को बांट देती है। आज भी ऐसा होता है। यदि लड़की पढ़ने में तेज है तो प्रिय है, पर लड़का अदमी है तो अप्रिय है। ये ठीक नहीं। पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। उत्पत्ति 25:28। ये बड़े दुख की बात है, परंतु सत्य है। माता पिता द्वारा बच्चों में पक्षपात दिखाना। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया।
तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम अर्थात लाल भी पड़ा। उत्पत्ति 25:29-30 पद। और इसलिए एसाव के वंशजों का नाम एदोमी पड़ा, क्योंकि वो बहुत भूखा था। इसलिए उसने वो लाल रंग का शोरबा खाने को मांगा। वो थका हारा था, मूर्छित हो चला था। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। उत्पत्ति 25:31-32 पद। वो अपने जन्म से पहलौठे का अधिकार के प्रति गंभीर नहीं रहा था। उसने इसका मूल्य नहीं आंका था। भूख या किसी चीज की दिल से लालसा करना जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित कर देती है। मैं तो मरने पर हूं, मुझे खाना चाहिए। परंतु याकूब तो अपनी बात पर अड़ा रहा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। उत्पत्ति 25:33-34 पद। एसाव ने वास्तव में अपने पहलौठे का अधिकार की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। वो आत्मिक बातों में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने जन्मसिद्ध अधिकार के मूल्य को कम आंका था। उसने उसका तिरस्कार कर दिया। अपनी भूख के आगे उसने उसे तुच्छ समझा। इस प्रकार उसने स्वयं ही अपने पहलौठे के अधिकार को छोटे भाई को बेच डाला।